कौन सी बाधा है जो सामने आकर खड़ी हो जाती है, मुझे जाने नहीं देती। ईश्वर गवाह है, मैंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी खुद से कि उनसे प्यार कर सकूं, लेकिन ना कर पाई मैं प्यार उनसे। हमेशा दूर। ये कौन मुझे दूर करता है? क्या इंसान के अंदर दो इंसान रहते हैं? नहीं तो फिर ये अंतर्द्वंद क्यों हमेशा एक दूसरे से लड़ाई? प्यार करने के लिए आपसे बेहतर कौन था, लेकिन फिर भी मैं प्यार न कर पाई आपसे, न कर पाई प्यार। लोग जानते हैं मैं भारत की सम्राज्ञी हूँ, नूरजहां, सिक्के चलते हैं मेरे नाम के, लेकिन ये मेरी जीत है या हार? ये लज्जा, ये घृणा पल पल सहना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो कोई है जो दूर से पुकारता है, कहता है नूरजहां, तुम उस रास्ते के सामने खड़ी हो नूरजहां, जहां से न तो तुम आगे बढ़ सकती हो न पीछे लौट सकती हो। नूरजहां, तुम भाग नहीं हो नूरजहां, लेकिन भाग भी नहीं सकती हो। वो कौन है वो जो पुकार के कहता है सावधान नूरजहां, के लिए कोई शब्द नहीं है। सिर्फ आपकी बजाई गई ताली से ही इस परफॉर्मेंस का बखान करना संभव है। जी हाँ दर्शकों, सिर्फ आपकी बजाई गई ताली से ही इस परफॉर्मेंस का बखान करना संभव है। मैं आपको बता दूं एक बात दर्शकों, अभी आपके सामने जो अभिनय कर रही थी आपके मनोरंजन के लिए, ये अगर अपना मेकअप उतार कर आपके सामने आ जाए तो आप सब इन्हें पहचान लेंगे। जी हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी इन्हें पहचान लेंगे, क्योंकि ये यहीं के इसी क्षेत्र के हैं, इसी जगह के हैं। ये कभी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाके में धूम मचा देने वाले नौटंकी के कलाकार श्री राधा कृष्ण तिवारी जी। गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर राधा कृष्ण तिवारी जी। व्हाट अ नाइस परफॉर्मेंस। अब मैं राधा कृष्ण बाबू से कुछ कहना चाहता हूँ, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कुछ कहना चाहती हूँ मैं। जानते हैं आप, आज लगभग 12 वर्षों के बाद मैं राधा कृष्ण से राधा बन गई। हाँ, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन बन तो गई। उन 12 वर्षों में ना दम घुटता था मेरा। आज इस मंच के परिवेश में मैं सांस ले पाई। इसके लिए वो कृपाशंकर बाबू और इन छोटे छोटे भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका ये ऋण मैं कभी नहीं भूलूंगी। जानते हैं आप, 12 वर्ष पहले ना मुझे षड्यंत्र के तहत नौटंकी से निकाल कर फेंक दिया गया था। मैं करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने मुझे निकाल दिया। मैं अपने साथ भागते वक्त कुछ भी ले नहीं पाई। ये थोड़ी बहुत पोशाक, थोड़ा सा मेकअप, कुछ कमियां रह गई, लेकिन आप लोगों ने जो तालियां बजाई ना, उसके लिए मैं बहुत ऋणी हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ और भी प्रोग्राम देखने आए हैं। वो डांस होगा, वो गाना होगा, वो सब देखने आए हैं आप मेरे बारे में क्यों सुनेंगे? मैं जा रही हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। मैं ना अभिनय करना चाहती हूँ आपके सामने। इन तालियों का बहुत भूखी हूँ मैं। हर आप जब भी मुझे बुलाएंगे, जैसे भी बुलाएंगे, मैं हाजिर हो जाऊँगी आपके लिए। सही में, सच्ची, बिल्कुल सच्ची। आप मुझे बुला कर तो देखना। अब मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ चल दिए? अभी तो आपने अपने अभिनय का प्रदर्शन मात्र किया है, लेकिन हम लोगों ने तो अब तक कुछ दिया ही नहीं। तो दर्शकों,
मैं राधा कृष्ण जी को सम्मानित करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले या यूँ कह लीजिए कुछ सालों पहले गुमनामी के अंधेरों में खो जाने वाले इस महान अभिनेत्री को जिन्होंने मंच प्रदान करने का काम किया है, वो इस इलाके के प्रमुख और इस रंगारंग कार्यक्रम के प्रधान श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। और मैं अब मंच पर आवाज देना चाहता हूँ श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी का। और दर्शकों, मेरी आपसे गुजारिश है, जब तक कृपा शंकर जी नहीं आए तब तक और जब तक वो गुलदस्ता न दे तब तक आप तालियां बजाते रहें। कृपा शंकर श्रीवास्तव जी, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और अब हमारे सामने आ चुके हैं श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो मिस्टर कृपा शंकर श्रीवास्तव जी, मैं चाहता हूं कि आप दो शब्द राधा जी के बारे में बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैंने हर साल की भांति इस साल भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपके सामने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम है, इसीलिए मैं बीच में बाधा नहीं बनूंगा और हमारे भाई से गुजारिश करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। गोपाल जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने एक से एक बढ़कर कार्यक्रम आने वाले हैं, जहां मुन्नी बदनाम होगी और शीला की जवानी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर शेर व शायरी भी होगी और चुटकुले की महफिल भी सजेगी। तो दिल थाम कर बैठिए दर्शकों, काउंटडाउन बिगिंस नाउ। तुम ये क्या जानना चाहती हो, बोलो तो। अरे उस समय वो क्या पहनी थी नहीं पहनी थी, उससे क्या फर्क पड़ता है। उस समय तो मैं राधा थी। पता है मुझे, लेकिन उस राधा के अंदर एक कृष्ण बैठा हमेशा बांसुरी बजाते रहता है। ये बात कोई जाने या ना जाने, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तब तो ये भी जानती होगी कि कृष्ण की वो बांसुरी हमेशा इस रुक्मिणी के लिए बजता है। अच्छा छोड़िए, वहाँ क्या हुआ सो बताइए। अरे होना क्या था, वो मेरा शो खत्म हुआ, फिर हाँ याद आया, अरे वो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इस गाने पे डांस कर रही थी। लोगों ने बताया कि इस बदनामी के गाने पे उसका नाम हुआ है। क्या जमाना आ गया भैया, बदनामी का काम और नाम हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा, उसको उसके डार्लिंग के पास छोड़ के मैं अपने डार्लिंग के पास आ गया। झट से वहाँ रिक्शा पकड़ा और तुम्हारे पास। क्या कह रहे हैं आप? आप उस ड्रेस में रिक्शा पर बैठ कर आए? और नहीं तो क्या। तो कोई आपको देखा नहीं? लो, रिक्शा से आऊंगा तो देखेगा नहीं, देखा। कोई कुछ बोला भी नहीं आपको? नहीं बोला नहीं, सिर्फ दूर
घूर घूर के देख रहे थे। अच्छा, हाँ। इसमें क्या है? अरे देखो तो सही, तुम्हारे लिए तो लाया हूँ, खोल के देखो क्या है। हाँ जी, हाँ जी, ये 4 पीस केक। हाँ, 2 तुम्हारे लिए, मेरे लिए, एक अर्जुन के लिए। रुपये पैसे कुछ भी आपको नहीं दिए? अब देखो, वे पैसे भला क्यों देते, मैं तो इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ ना। उससे क्या होता है, आप भी तो एक कलाकार हैं। नहीं रुक्मिणी, कलाकार था, अभी तो एक इस्तेमाल किया हुआ झूठा पत्तल। और वैसे भी मैं थोड़ी गया था उनके पास, वो आए थे मेरे पास चल के, और जमाना बदल गया। मैंने हाथ पैर जोड़े, विनती की, कहा कि मुझे थोड़ा सा अभिनय करने का मौका दीजिए। तुम लोगों ने मौका दिया, यही बहुत बड़ी बात है। उतना बढ़िया मंच, और फिर ये केक मिला, गुलदस्ता मिला, और तालियां मिली 16, और क्या देते। मैं ये क्यों कह रही हूँ आप नहीं समझिएगा। थोड़े से अगर पैसे मिल गए होते तो बहाना भी बनाया जा सकता था। और तुम अर्जुन के बारे में बोल रही हो? हाँ, अर्जुन के बारे में। उसे पता है? पता है मतलब उसने देखा मुझे। क्या कह रहे हैं आप? आपको इस भेष में अर्जुन आते हुए देखा? हाँ, तो देखा। आप उसकी दुकान के सामने से क्यों आए? आपकी मती मारी गई थी क्या? अरे पागल हूँ मैं, तो उसके दुकान के सामने से आऊँ तो? अरे मैं रिक्शे वाले से कहा कि भाई घुमा के ले चल, घुमाया भी गली से, लेकिन अब गली के सामने वो खड़ा था, सामना सामनी हो गया तो क्या करता मैं। सर्वनाश देखिएगा, अर्जुन आएगा तो सर्वनाश मचाएगा घर पर, देखिएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उसको पता ही नहीं चलता। अरे पूरे मोहल्ले के लोग गए थे, अपने आस पड़ोस सभी जगह से, ये लोग बता देते। अरे जाने दो रुक्मिणी, जाने दो। जानती हो, आज 12 साल के बाद मंच पे यूं लहरा के चलते हुए इतना मजा आया ना कि पूछो मत। हाँ, और सबसे बड़ी बात रुको कि वो नूरजहान का डायलॉग उतना बड़ा, एक शब्द मैं इधर उधर नहीं किया, पूरा का पूरा याद से बोला। हाँ, पता है मुझे, नहीं तो सारी रात अब इसी तरह डायलॉग बोलेगा। चलिए, और कल अर्जुन जब तक घर से ना निकले आप इसी तरह सोए रहेगा। चलिए उठिए। क्यों अभिनय करके क्या गलत किया है मैं, जो यही छुपा छुप के रहूं? अरे फिर बच्चों साहब शुरू कर दिए। अरे एक बार आप अर्जुन के बारे में तो सोचिए, संसार का पूरा बोझा तो वही उठा रहा है, शादी की उम्र चली जा रही है, पर हम दोनों को पाल रहा है, इसलिए और बोझ नहीं बढ़ा पा रहा है। ये गलत है, ये गलत है। हाँ, इस घर का पूरा सब कुछ वो संभाल रहा है, ये मानता हूँ, लेकिन अब हमारे लिए वो शादी नहीं कर रहा, ये गलत है। तो फिर क्या सही, आप ही बताइए, मैं सुनती हूँ। अरे बता के क्या करूँ, तुम समझोगी तब ना। हाँ, मैं क्यों समझने लगी, सारी बुद्धि तो आपको मिली हुई है। देखो, इसमें नाराज होने की कुछ नहीं है रुक्मिणी, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि वो शादी क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल उसे शादी के लिए मालदार ससुर नहीं मिल रहा, जो उसे इतने पैसे दे दे कि एक हीरो होंडा ले सके, अपने दुकान को बड़ा कर सके, और इस घर को छोड़ के एक नया घर बसा सके। अपने लड़के को लालची समझते जरा शर्म नहीं आती आपको? अरे समझती तो तुम भी हो रुक्मिणी, लेकिन कहती नहीं। हाय रे रमणी, तुम्हारी एक और पुत्र और दूसरी और पति, खुद को रखकर बीच में तराजू के किधर झुकोगी ये रहती हो सोचती। बोलो तो ये कौन सा नाटक का डायलॉग है? नहीं पता मुझे। अरे कैसे नहीं पता, खूब पता है, खूब देखी हो तुम ये शो। अरे अर्जुन जिस साल पैदा हुआ था उसी साल ये नाटक भी उठाया गया था, पति का पुण्य सती का खून। और फिर वो क्या कहते हैं, 200 से अधिक शो हुए हैं इसके, पूरे के पूरे डायलॉग सुना ना? हाँ, पता है मुझे, आप 200 बार सुना चुके हैं। चलिए, नहीं तो इसी तरह रात गुजार दीजिए। बैठो, रात बाकी, बात बाकी, अरे जान अभी खाना बाकी। अरे मैं अभी नहीं बोलो, मैं कल खा लूंगी, अभी रहने दीजिए ना। क्या कल खा लूंगी? अरे ये तुम्हारा खीर है, बासी होगा तो टेस्टी लगेगा। अरे ये पेस्टी है, ताजा खाओगी तो मजा आएगा। मैं नहीं सुनूंगा, एक नहीं, तुम बोलो। हाँ, थोड़ा सा नहीं, पूरा सा। नहीं क्या बात है, क्या सीन चल रहा है ना माँ? अर्जुन, वो कैमरा होता तो एक तस्वीर खींच लेता। अर्जुन, वो देखना, तेरे पिताजी की इतनी उम्र बढ़ गई फिर भी केक खिला रहे हैं। नहीं, हाँ ना,
अच्छा अच्छा, खुशबू भी आ रही है। हाँ हाँ, खुशबू के बारे में तो पूछ मत, डब्बा खोल और खुशबू फैल जाता है। और नर भी है बेटा, बिल्कुल नर। हाँ खुशबूदार। हाँ बेटा। आप लाए हैं? हाँ, मतलब उन लोगों ने दिया है। किन लोगों ने? कृपा शंकर और उसके चेला सिंह ने? नहीं बेटा, कृपा शंकर की बेटी। और जानती हो जी, दुल्हा बढ़िया गाना गाती है। जानती हो माँ, रोज सुबह जब मैं दुकान खोलता हूँ, ढेर सारा कुत्ता आकर जमा होता है। मैं उन कुत्तों के आगे विश्वकर्मा की चाय की दुकान से बिस्कुट लाकर खिलाता हूँ। वाह, अच्छा करते हैं। उस समय उन कुत्तों का जो चेहरा होता है, पिताजी की शक्ल भी ठीक वैसे ही दिख रही है। अम्मी, पिताजी को तूने कुत्ता कहा? छी 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 छी, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ जो तुम्हारे पतिदेव को कुत्ता कहूँ? ये तो एक महान कलाकार है, कृपा शंकर बाबू ने इन्हें खोज निकाला है। फिल्मी हीरोइन इनसे ऑटोग्राफ लेती हैं। ऐसे शख्स को मैं कुत्ता कैसे कह सकता हूँ? पर ये सब तूने जाना कैसे बेटा? तू था क्या? वहीं पर था मैं। पर मैंने तो तुझे देखा नहीं। अरे कैसे देखिएगा, उस समय तो खुद में ही मग्न थे आप, और अंधेरे में छुपे एक मामूली दर्शक को कैसे देख पाएंगे? अरे वही तो पूछ रहा हूँ, तू छुपा क्यों था? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। आप पुरुष होकर औरतों की तरह मंच पर चल रहे थे, औरतों से बातें कर रहे थे, ये देख लोग हंस रहे थे, मजा ले रहे थे, मुझे शर्म आ रही थी। बेटा इसमें शर्माना, समझा रहा हूँ मैं, झगड़ा थोड़ी कर रहा हूँ। अरे शर्माता है, इसमें शर्माने की क्या है? अरे ये तो अभिनय है रे। चुप रहिए, आप निर्लज्ज और बेहाया हो गए हैं। अर्जुन, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, खराब हो गया है दिमाग मेरा, पागल हो गया हूँ मैं, पागल। तुम्हारे इस बुढ़े पति ने मुझे पागल कर दिया है। 12 साल से जो अपने सीने में दबा कर रखा था ना, ये आदमी ने एक बार में भड़का दिया। अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाएंगे, इतना लालच है इनको तालियों का। ताली चाहिए इन्हें, ताली। माँ, वो कृपा शंकर के पास ऐसे हाथ जोड़कर भीख मांग रहे थे नाटक करने के लिए, कमा कर लाए हैं कि साला ये कहाँ गया? इसे मत ले, ये मैं तेरी माँ के लिए लाया हूँ बेटा। मेरी माँ को किसी के भीख में लाया हुआ सामान नहीं चाहिए। अरे मेरी माँ आपकी तरह लालची नहीं है, जो कुछ भी देखकर अपना एकदम मिलाने लगेगी। अर्जुन, तू 12 साल से क्या छुपा के रखा बेटा हमसे? समझ नहीं सकती हो तो चुप रहो, मैं व्याख्या कर नहीं समझा सकता। नहीं, तुझे तो बताना होगा। 12 साल से तू क्या छुपा के रखा है हमसे? कहना नहीं बताऊंगा। अरे रुक्मिणी, वो नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ तुम्हें। अरे मेरा नाम है राधा शंकर तिवारी है। बचपन से मैं मंच पर अभिनय करता हूँ, नाटक में, नौटंकी में, गांव गांव शहर शहर घूमकर लड़कियों का रोल करता हूँ। मेरे अभिनय से लोग इतने खुश होते थे कि मुझे राधा कृष्ण नहीं, राधा कहकर पुकारते थे। राधा, मेरा यही राधा नाम तुम्हारे बेटे को पसंद नहीं है रुक्मिणी। जानते हैं तो फिर बातें क्यों है? अरे जानते हैं तो फिर बातें क्यों है? हाँ हाँ, पसंद नहीं है। आज जब बात सामने आ गई है तो सुन लीजिए कान खोलकर। यहाँ इस घर में अगर रहना है तो सिर्फ कृष्ण बनकर रहना होगा। कभी कृष्ण, कभी राधा, कभी राधा, कभी कृष्ण। ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी यहाँ ड्रामाबाजी। मैं वही हूँ, बीच में मत बोलो रुक्मिणी, मत बोलो। वही हूँ मैं, पिछले 12 साल से कृष्ण बनकर जी रहा हूँ मैं, सिर्फ कृष्ण। अधूरा जी रहा हूँ खुद को मैं, अधूरा। लेकिन एक बात बताना बेटा, सिर्फ एक बात का जवाब देना कि किसी अभिनेता से अगर उसका नाम काट देगा तो क्या वो भी कट जाएगा रे? वो सब मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि आपकी वजह से मेरा इस शहर में रहना दुभर होता जा रहा है। अर्जुन, तुझे क्या परेशानी है बेटा? सुनना जो इनसे इस तरह से बातें कर रहा है तो बेटा? सुनना चाहती हो? हाँ, बोल। सुनना चाहती हो? हाँ, बोल ना, बोल। माँ, बचपन से लेकर बड़ा होने तक जिस चीज से भागता रहा, जो शब्द हमेशा मुझे आगे पीछे दौड़ाते रहे, आज सभी लोग वही कर रहे हैं, चारों तरफ लोग वही कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? यही
कि ये आदमी लड़कियों का इतना अच्छा अभिनय कैसे करता है। ये जरूर और क्या सोचते हैं आप? लोग आपके अभिनय की प्रशंसा करते हैं। तू गलत है, गलत समझते हैं। गलत है। अरे कोई आपके अभिनय की प्रशंसा नहीं करता। सभी करते हैं। मजाक उड़ाते हैं। कोई मजाक नहीं उड़ाता, नहीं उड़ाते हैं। नहीं, आप इतने निर्लज और बेहाया हैं कि समझते हैं कि आपकी प्रशंसा हो रही है। होती है प्रशंसा। अरे ज्यादा इतराते हैं। नहीं इतराता हूं मैं। नहीं हूं मैं इतरा। नहीं हूं मैं इतरा। नहीं हूं मैं इतरा। अभिनेता हूं मैं, सिर्फ अभिनेता। अभिनय देखकर अगर कोई मुझे हिजड़ा कहता है तो वो मेरा इनाम है। वो इस बात का सबूत है बेटा कि मैंने कंठ से नहीं, जिगर से अभिनय किया। इसी बात का सबूत है। और जहां तक तालियों की बात है बेटा, मैं को अच्छी तरह से पहचानता हूं इन तालियों को। बचपन से लेकर अभिनय करते करते मैं ये समझता हूं कि दर्शक जब अभिनेता से जुड़ जाते हैं तो कब किस तरह की तालियां बजाते हैं, कब उनकी ताली में व्यंग, कब प्रशंसा, कब श्रद्धा, कब प्यार होता है। ये मैं अपने शरीर के एक रोमकूप में शीहरन के साथ महसूस करता हूं रे बेटा। उन तालियों को मैं खूब पहचानता हूं। लेकिन तू ना तो तू अभिनेता को पहचानता है, ना अभिनय जानता है, ना मंच को समझता है। तुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। ओके, मान लिया कि मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन उन्हें क्या कहेंगे जो रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर लोग आपको देखकर हंस रहे थे? कब हंस रहे थे? जब ये राधा बनकर रिक्शा पर सवार होकर घर आ रहे थे, तब रास्ते के दोनों तरफ खड़े लोग दिखकर इनको हंस रहे थे। और क्या समझते हैं आप? रात के अंधेरे में तो किसी तरह अपने आप को छुपा लिया मैं, दिन के उजाले में किस किस से अपना चेहरा छिपाता रहूंगा। प्लीज मुझे बताइए। और उस तरह से आपको देखने के बाद कोई ग्राहक मेरे दुकान में आएगा? क्यों नहीं आएगा? तेरे दुकान में ग्राहक आने या नहीं आने से इनके अभिनय का क्या संबंध बेटा? संबंध है संबंध। ट्रेन में, बस में, सड़कों पर आते जाते नहीं देखती हो? हिजड़ों को देखकर कैसे घृणा करते हैं, उनसे दूर हट जाते हैं। शहर में इतनी दुकान छोड़कर कोई हिजड़ा के दुकान में सामान लेने नहीं आएगा। बार वो सबको बोलने में तुझे शर्म नहीं आती रे? अरे अर्जुन, आज तेरे कमाल से ये खा रहे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे अर्जुन, तू बड़ा भाषण दे रहा है। अरे अर्जुन, आज तेरी दो बहनों की शादी हुई। तेरे भाई अपने बीवी बच्चों के साथ जीवन बिता रहे, सुखी जीवन। ये सब किसके बलबूते पे हुआ? इनके। अरे तुझे कौन बड़ा किया? और तू इन्हें छोड़ो। अरे अर्जुन, अगर ये तेरे पिताजी रात भर जगकर चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, छोड़ो ना, बनकर पैसे कमाकर नहीं लाते तो तेरी जुबान में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से आती? कहां से आती थी बड़ी बड़ी बातें? कहां से? किसको कह रही हो तुम? अरे रुक्मिणी, अरे बेटे को तो जीव विज्ञान का साधारण ज्ञान तक नहीं है। अरे अर्जुन, अगर मैं नपुंसक होता, अगर मैं जुड़ा होता तो तू इस धरती पर पैदा ही नहीं होता रे। पैदा ही नहीं होता तू। पता है मुझे, पता है। पैदा किए थे तो उसी समय गला घोटकर क्यों नहीं दिया? मेरी परवरिश करने के लिए दुनिया में आपको एक ही काम मिला।
इतने बड़े लड़के पर भी हाँ हाथ नहीं उठा। अरे वो अपनी बात थोड़ी कह रहा था, दूसरे की बात। किसी और की कहानी, किसी और की जुबानी, है ना बेटा? और वैसे भी कहा गया है, पेट जब खाली हो दिमाग गर्म हो जाता है, और उस दिमाग को ठंडा करने के लिए पेट को भरना चाहिए। अरे बेटा कब से निकला है वो नहीं देख रही हो, सुबह निकला बेचारा। जाओ खाना रखा दो। रहने दीजिए। इस घर में इतना कुछ करने के बाद मुझ में और मेरे भैया में फर्क नहीं है, मेरे लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अर्जुन, अरे तू गलत समझ रहा है बेटा, तू गलत समझ रहा है। अरे तेरी माँ हमेशा कहती है कि अर्जुन और पार्थ और धनंजय में बहुत फर्क है। अर्जुन के साथ पार्थ और धनंजय का, मेरे और दो बेटों का कोई तुलना ही नहीं होता, ये हमेशा कहती है। और वैसे भी बेटा जब बच्चे रहते हैं तो माँ बाप उनके लिए करते हैं, और जो माँ बाप बच्चे हो जाते हैं यानी कि बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनके लिए करते हैं। यही तो जिंदगी की रीत है बेटा। अर्जुन देख बेटा, मैं एक साधारण महिला हूँ। बाहर की दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन क्या कहता है कौन नहीं कहता है, ये तो मैं नहीं जानती बेटा। लेकिन हाँ, तेरे पिताजी के चलते मैं जीवन भर बहुत कष्ट उठाई हूँ बेटा, बहुत। फिर भी सब कष्टों को झेलते आई हूँ, बस इसी उम्मीद के सहारे कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाए, जब ये काम से वापस आ जाए तो मेरी खुशियाँ भी लौट आएंगी। पर मैं गलत थी, गलत। रुक्मिणी छोड़ो ना, मेरे नसीब में तो खुशियाँ लिखी ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं बोलो। हाँ, इसमें ना तो आपका कोई दोष है न मेरा। रुक्मिणी मत बोलो ऐसे, ये विधि का विधान है। रुक्मिणी मत बोलो, खुशियाँ लिखी ही नहीं है। बस करो। अर्जुन बेटा मैं खाना ला रही हूँ। हाँ जाओ, ला। क्या बनाई खाने में? रोटी सब्जी बेटा। सब्जी किसकी थी? बैगन की। और माथा गरम करो तुम। अरे जेठुआ बैगन के अलावा और भिंडी के अलावा मिल क्या रहा है जो खाएगा? वो भी तो खैर मना की भिंडी नहीं बना है। और जानता है बेटा, तेरी माँ से इस तरह से मत बोला कर कस के रे, बहुत तकलीफ होती है उसे। देखना, इस घर के बारे में सब कुछ तो तेरी माँ करती, मैं तो कुछ भी नहीं किया, बस रुपए पैसे भेजता रहा और साल में 10 दिन 15 दिन के लिए कभी कभार आ गया। तुम लोगों की परवरिश करना, घर का सारा काम काज सब कुछ तो तेरी माँ करती ना बेटा। इसलिए जब तू कुछ तेज आवाज में बोलता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, मत बोलना उससे। एक बात का जवाब दीजिएगा पिताजी। हाँ बोल। आपने इसी काम को क्यों चुना, और अगर चुना भी तो हम लोगों के बड़े हो जाने के बाद छोड़ा क्यों नहीं? बेटा यही गलती है, मैंने इस काम को चुना ही नहीं। हाँ, छोड़ा क्यों नहीं ये नहीं कह सकता। दरअसल बेटा 13 साल की उम्र में पिताजी चले गए, अनाथ हो गया। घर का बड़ा लड़का था, मिर्चा दी हो? हाँ। निकाल दी? नहीं। घर का बड़ा लड़का था तो सारी जवाबदेही मेरे ऊपर। काम के तलाश में इधर उधर भटका, खूब भटका है, लेकिन वही नीला नहीं कहीं भी काम। और अरे फिर मिर्चा इतना डालिएगा क्या तुम भी? पानी ला रही हूँ। गजब करती हो तुम। जान कल तो दोगी तो मैं बाहर से मंगा के खाऊंगा कभी। जानता बेटा, फिर एक बार शहर चला गया है, शहर में सुना कि काम मिलने वाला है, गया नहीं मिला। लौट के आया तो देखा गांव में नौटंकी पार्टी आई हुई है, लाल मोहन नौटंकी पार्टी। उस रात सब कोई गए नाटक देखने, मैं भी गया। सिकंदर नाटक चल रहा था।
नाटक खत्म होते ही सब चले गए, मैं बैठा रहा। पता नहीं क्या सूझा, डायरेक्टर साहब टहल रहे थे तो जाके उनका पैर पकड़ लिया। कहा कि डायरेक्टर साहब मुझे काम चाहिए, कुछ भी काम दे दो मैं करूंगा। उन्होंने कहा बेटा काम वाम है नहीं, अभिनय करेगा? मुझे तो कुछ सूझा नहीं, मैंने झट से कह दिया हाँ करूंगा। दरअसल बेटा उसी दिन उस नौटंकी में जो लड़की का पाठ करता था जो लड़का, वो बिना किसी से कुछ कहे भाग गया, मैं उसकी जगह बहाल हो गया। पहली बार वो रानी रूपमती नाटक में चंद्रावली का पाठ मिला, 6 ठो डायलॉग और 2 ठो सीन। यही जमा पूंजी करके माँ सरस्वती को याद करते हुए मंच पे कूद गया। हाँ, और पहली डायलॉग बोलते ही कुछ मत, तालियां बजी जोर से, जोरों की तालियां। और अंत होते होते तो 6 डायलॉग में 2 बार बजवा दिया मैंने। और नाटक खत्म होने के बाद डायरेक्टर साहब ने पीठ ठोक कर कहा कि बेटा तू बहुत दूर तक जाएगा। बस वहीं से मेरा चलना शुरू। यूं चला कि पीछे के सारे रिश्ते नाते, घर परिवार सब पीछे रह गए। और आगे कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी, कभी लक्ष्मी बाई, कभी रूपमती, कभी कोई और नारी चरित्र मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे, मंडराने लगे मेरे चारों तरफ। नाटक के अलावे भी मैं लड़की बनकर रहने लगा ताकि चरित्र को बेहतर ढंग से जी सकूं। बाजार में भी निकलता तो लड़कियों का पोशाक पहने। लोग मुझे राधा कृष्ण कहना छोड़ दिए थे, राधा कहते थे। बाजार में भी निकलता ना तो लोग कहते वो देखो राधा जा रही है, वो देखो राधा, ये राधा राधा राधा। आपको कभी घर से डांट नहीं पड़ी? आपको कभी घर से डांट नहीं पड़ी? नहीं पड़ी ना बेटा, पड़ी। दादी मेरी माँ वो नहीं चाहती थी कि मैं नौटंकी में लड़कियों का काम करूं। लो इसे ले जाओ और तुम ही खाओ, मैं आधा पेट खा के रहूंगा। इतना देती हो मिर्चा, बाप रे बाप, हद हो गया। और वो कहती थी ना बेटा नौटंकी में लड़कियों का काम मत कर। हाँ? एक बार क्या हुआ, अरे बेटा सुन, मैं घर आया ना छुट्टी में तो वो बुढ़िया कहा कि मुझे अंदर करके बाहर से ताला लगा दी। कहीं की जाने नहीं दूंगी बेटा, तू जैसे घर में बंद रहना। मैंने कहा कि अरे बुढ़िया मैं भी तेरा बेटा हूँ। पट्टी पड़ा के भागा और यूं भागा कि 3 साल तक नहीं लौटा। वो तो तेरी माँ के साथ शादी तय हुई तब आया था शादी करने। लगता है एक बार फिर से आपको उसी तरह घर में बंद करना होगा। हाँ। आज आपने जो कुछ भी किया है उसे एक ही शर्त पर माफ किया जा सकता है, आपका घर से बाहर निकलना बंद। मैं नहीं चाहता कि कोई भी राधा कृष्ण तिवारी को राधा के रूप में पहचाने। क्या सोच रहे हैं? क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं। अरे अभी गुस्सा में है तो बोल दिया, 2-4 दिन जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। 12 साल में जो ठीक नहीं हुआ रुक्मिणी, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाए। भगवान के लिए इस बात को यही खत्म कीजिए। चुप रहिए आप, प्लीज चुप रहिए। एकदम से चुप हो गया आप तो। लो खुद ही ना बोले कि चुप हो जाइए। ऐसे चुप होने के लिए बोली क्या मैं आपको? अरे मैं ऐसे ही चुप होता हूँ, चुप तो पूरा चुप, बोलो तो पूरा बोलो। ये बीच बीच का मुझे नहीं आता रुक्मिणी। फिर क्या सोच रहे हैं? कहीं आप भागने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? मतलब कहीं दूर जाने की तो नहीं सोच रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं, कहाँ दूर जाऊंगा। जब दूर जाना था तब तो अपने काम में इतना व्यस्त रहा कि जा ही नहीं। और
जीवन के इस अंतिम समय में उस चीज से दूर जाने का मन नहीं करता। किससे दूर जाने की बात कर रहे हैं आप? वही तुम्हारी उंगलियों की नाजुक नाजुक स्पर्श से। अच्छा रुक्मिणी, मैं जो कभी कभी लड़कियों से बात करता हूँ तुमसे तो कैसा लगता है? सच करो। आप बोलो। बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। अरे वाह, लगता है मैं अपनी सौत से बातें कर रही हूँ। लो तब तो रुक्मिणी तुम्हें एक सौत लाकर दूंगा मैं। आप क्या सोचते हैं मेरी सौत घर पे नहीं है क्या? क्या बोल रही हो? हाँ, आपका वो पोशाक वो बाल सब तो मेरी सौत ही है। जी मैं चंद्रमोहन उपाध्याय। कहाँ ना यहाँ कोई राधा पता नहीं रहते। एक बार मुलाकात करनी थी राधा कृष्ण बाबू से, पर सभी ने मोहल्ले में भी बताया किसी घर में रहते हैं राधा कृष्ण जी। राधा कृष्ण जी रहते हैं तो इतना सुबह में मुलाकात का समय है। जाइए बाद में आइएगा। बस 5 मिनट। सो रहे हैं, बाद में आइएगा। नहीं, मैं जग गया बेटा, रामदेव बाबा कर रहा हूँ। अरे बेटा, आजकल रामदेव बाबा की कृपा से सभी बुजुर्ग सुबह सुबह उठ जाते हैं। इधर आ। अरे अर्जुन, तू मेरा बाहर जाना बंद किया है, बाहर के लोगों का अंदर आना बंद नहीं किया ना। आने दे, तू आराम कर, उनका काम हो जाएगा, बात सुन के भेज दूंगा। जा जा जा। कौन है? आइए भाई जी। अरे आइए आइए, इधर आइए। पहले आपको मैं एक बार प्रणाम कर दूं। कुछ नहीं। वो क्या है ना कि सुबह 5:30 बजे की मेरी ट्रेन है, अभी नहीं आता तो फिर मुलाकात नहीं होती। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो 4:30 बजे उठ जाता हूँ। बैठिए। आप मुझे नहीं पहचानिएगा, लेकिन मैं आपको पहचान गया। अच्छा। हाँ, मैं आपको पिछले 10 वर्षों से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, 10 सालों से मुझे? जी आपको। अच्छा, मैं बचपन से लेकर अभी तक आपका सभी शो देखा हूँ। ओह, द्रौपदी, राजिया सुल्तान, मोनासा मंगल, माँ दुर्गा, पति का पुण्य, सती का सिंदूर, सब देखा हूँ। सब देखे हैं? हाँ, सब देखा हूँ। क्या एक्ट करते थे आप? जब सीता करते थे तो रोते रोते बुरा हाल हो जाता था, और जब दुर्गा की भूमिका में रहते थे एकदम बदल जाते थे। याद है आपको वो महिषासुर के साथ लड़ाई का दृश्य? सुनो महिषासुर, ध्यान से सुनो। मैं हूँ देवी दुर्गा, देव हिमालय है मेरे पिता और देवादिदेव महेश्वर है मेरे पति। महिषासुर, तीनों लोकों में करते हैं लोग मेरी पूजा, लेकिन तुमने मचाया है कोहराम उन भक्तों के बीच। उन भक्तों का करुण क्रंदन भरा है मेरे अंदर क्रोध की ज्वाला। अगर तुम चाहते हो उससे बचना तो आ जाओ शरण में मेरे। दुर्गा, शायद तुम्हें मालूम नहीं, महिषासुर कभी हारना नहीं सीखा, और इस मझधार में जंग को छोड़ना यह नहीं वीरों का काम। तो दुर्गा, हो जाओ तुम मरने को, क्योंकि इस तीनों लोकों के अधिपति बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो फिर ठीक है महिषासुर, तुम भी हो जाओ तैयार वहीं पहुंचने के लिए जहां पहुंच चुके हैं तुम्हारे दोनों सेनापति शुंभ निशुंभ। महिषासुर, हो जाओ तुम तैयार। यही पर देवी दुर्गा का वंदना गीत था। सारा कचरा कर दिया। पता है आपको, 4-5 पन्ना खा गए। हाँ, 1-2 पन्ना नहीं, अभी 4-5 देवी दुर्गा का डायलॉग, फिर महिषासुर को 1 पेज का
आप जो वो पति का पुण्य और सती का सिंदूर नाटक में जो औरत बाई की भूमिका में नाचती थी, याद है आपको वो गीत? सखी सैया, अरे हमर सैया, ओ सखी सैया, ओ सखी सैया, सैया 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 सैया, टन टन टन, ओ सखी सैया, टना टन, खूबे सजाते हैं, ओ सखी सैया तो खूबे सजाते हैं, पड़ोसिया के आँख मारे, पड़ोसिया के आँख मारे, ओ सखी सैया। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे आप घर में भी बढ़िया से नहीं रहने दीजिएगा। और आप 5 मिनट मुलाकात करने आए थे ना, चले जाइए। जाइए। क्या है ना कि इतने वर्षों के बाद मुलाकात हुई तो मैं भूल गया कि कब 5 से 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला। वो क्या है ना, 5 मिनट और दे दीजिए, मैं अपनी बात खत्म करके चला जाऊंगा। 5 मिनट से 6 मिनट हुआ ना तो धक्का मार के बाहर निकालेंगे। बाप रे बाप, बुरा मत मानिएगा, आपके लड़के क्या घड़ी दुकान में काम करते हैं? वो थोड़ा सा टाइम का पाबंद है। अच्छा। ए, रुको, रुक्मिणी, सुनो तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो ना, अरे जल्दी आओ। देखिए, ये है रुक्मिणी पत्नी, मेरी पत्नी। और रुको, ये मेरे बहुत बड़े भक्त हैं। आज तक मैंने जो भी शो किया ना, सब देखा है इन्होंने। भाई आपका नाम भूल रहा हूँ मैं। जी मेरा नाम चंद्र मोहन। अच्छा, चंद्र मोहन। अरे वही तो मैं बतला रहा हूँ आपको, चंद्र मोहन उपाध्याय। आगे और नहीं है ना? है ना, पिताजी का नाम बोल दीजिए। दीनदयाल उपाध्याय। अच्छा, तो कुल मिलाकर हुए ये दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुत्र चंद्रमोहन उपाध्याय। अच्छा, चंद्रमोहन बाबू, तुमसे तो परिचय करा दिया। आप चंद्रमोहन और ये रुक्मिणी मेरी पत्नी। जानते हैं जी, आज तक ना हम लोग आपको ही राधा और कृष्ण का जीवन रूप मानते थे, लेकिन आज सामने राधा और कृष्ण को साक्षात देखकर जीवन सार्थक हो गया मेरा। लेकिन चंद्रमोहन बाबू, थोड़ी सी चूक भी हो गई आपसे। ये मेरी राधा थोड़ी है, ये तो रुक्मिणी है। मेरी राधा तो मैं खुद हूँ। अभी थोड़ा सा चूक हो गया। होते रहेगा, मेरे साथ रहिएगा तो होते रहेगा। अब जल्दी से बोलिए, नहीं तो मेरा टाइम का पाबंद बेटा आ गया ना। जल्दी बोलिए, क्या बोलना था? क्या बताने आया था? हाँ, मैं कह रहा था जी, मैंने तो आपका सभी शो देखा बचपन से, और आपने जो अंतिम शो किया था ना, उसमें भी मैं मौजूद था। उस दिन आपने ज्यादा शराब पी रखी। बिल्कुल झूठ है ये चंद्रमोहन, बिल्कुल झूठ। शराब को मैं हाथ तक नहीं लगाता, और शराब पीकर मंच पर चढ़ना, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। दरअसल उन लोगों ने मेरे साथ षड्यंत्र किया था, और मुझे भनक तक नहीं लग पाई थी। कौन लोग? वही विष्णु चरण और उनके साथी। क्या? वो मुझे नौटंकी से निकालना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता चला। वो उस रात खाने में कुछ मिला दिया था उन लोगों ने, तभी मेरे साथ ऐसा हो गया था। क्या 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 फायदा मिला उन लोगों को इनसे ये सब करने से? क्या फायदा मिला? आपके साथ जिन लोगों ने ये सब किया, आपको पार्टी से निकाला, और आपके जाते ही उनकी पार्टी एकदम बिखर गई। कई जगह तो वो लोग पिटाते पिटाते बचे हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं कि कौन कहाँ पिटाया, क्या किया, किस हालत में, नहीं माँ भाई, कुछ नहीं माँ। मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उन्हें ठीक से रखना, ठीक से। मुझे मतलब है सिर्फ एक बात से चंद्रमोहन बाबू, कि उन लोगों ने मुझसे मेरा अभिनय छीन लिया। अभिनय एक शरीर से जैसे प्राण खींच के फेंक
राधा जी, अगर आप चाहें तो फिर से अभिनय कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभिनय? हाँ अभिनय कर सकता हूँ? हाँ। कैसे? मेरी पार्टी में, मेरी अपनी एक पार्टी है, दीनदयाल नौटंकी पार्टी। पिताजी के स्मृति में मैंने ये पार्टी खोल रखी थी और मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप मेरे पार्टी में काम करें। अगर आप एक बार तैयार हो जाए तो आपको देखने के लिए दर्शक टूट पड़ेंगे आपको देखने के लिए दर्शक। और मैं आपके लिए अपना सब कुछ लगाऊंगा, पैसा लगाऊंगा, सब लगाऊंगा। मैं इसका विस्तार भी करूंगा। यानी कि फिर से मेरी आंखों में लगेंगी काजल, हाँ। फिर से मेरे होठों में लगेंगी लाली, हाँ। फिर से लोग शोर मचाएंगे, राधा, अरे ओ राधा, राधा, ओ आपको शर्म नहीं आती? भूल गए आप स्टेज में असली लड़की को नचवाने के लिए किस तरह से आपका अपमानित किया था? सब भूल गए किस तरह से झूठा बदनाम देकर आपको निकाला था? सब भूल गए आप? भूल गए माँ, सभी भूल गए। लोगों ने सस्ती लोकप्रियता और पैसे कमाने के लिए शहर से लड़की लाकर मंच पे नचवाया था, वे आज कहीं के नहीं है। पर हमारे राधा जी को, हमारे भगवान को सभी आज याद करते। अगर एक बार ये हमारी पार्टी में काम करने के लिए तैयार हो जाए तो इन्हें देखने भर के लिए सिर्फ दर्शक टूट पड़ेंगे माँ, टूट पड़ेंगे। कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत कीजिए। सारा जीवन तो ये मुझे छोड़कर बाहर है। ये बाकी बचे दिन आप मेरे साथ रहने दीजिए उन्हें। चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए आप। मैं इन्हें कष्ट देने नहीं आया था माँ, और ना ही आपको। मैं तो इनका कष्ट हरने आया था। पर आप जैसा चाहे, राधा कृष्ण बाबू के दर्शन हो गए, यही मेरे लिए काफी है। अब मेरी अगर कभी भी जरूरत महसूस हुई तो ये मेरा कार्ड रख लीजिए आप, एक बार याद कर लीजिएगा। ये आपका भक्त ससम्मान हाजिर हो जाएगा। मैं चलता हूँ, प्रणाम। मैं आपको तकलीफ पहुंचाई ना? नहीं अरे तुम मुझे क्यों तकलीफ पहुंचा? तुम तो हमेशा साथ देती हो। अच्छा किया। अरे वो चंद्रमोहन है ना, पागल है, भक्त है ना मेरा, तो अंधा है, प्रेम में अंधा। उसे मालूम नहीं कि 12 साल में बहुत कुछ बदल गया। ये शरीर देखो मोटा हो गया, चेहरे भर गए। अब मैं द्रौपदी, दुर्गा, राधा कुछ नहीं बन सकती, कुछ नहीं। अब राधा कृष्ण की जिंदगी से राधा हमेशा के लिए चली गई। रुक्मिणी, तुम बहुत अच्छा किया मुझे रोककर। पता है मैं चला जाता तो बेढप लगता, देखने में अच्छा नहीं लगता। आजकल अच्छी लड़कियां, उनसे मैं मुकाबला थोड़ी कर पाता। लोग फिर से बेइज्जत कर देते मुझे, फिर से आ गया, घर पे आ जाना पड़ा। ठीक क्या तुम जाकर क्या बोलते हैं, झोला लेके आओ, मैं सब्जी लेके आओ। जा।
मैं कह रही थी सब्जी लाने की क्या जरूरत है, छोड़ दीजिए ना। समझ गया, भूल गया था कि साहबजादे की हुक्म है मुझे घर से निकलना नहीं। ठीक ठीक। क्या हुआ, पैर क्यों हटा लिए? जरूरत नहीं, इसलिए मुझे शहजहां बना घर में बंदी बना के खुद औरंगजेब बनकर दया दिखलाया है। इसकी कोई जरूरत नहीं। जहां जा रहे हो जाओ बेटा, मैं यहीं से तुम्हें आशीर्वाद दूं। फिर जा लो, फिर जा लो। देख रही हो ना माँ, मैं दुकान जा रहा हूँ, रामू के यहाँ तो सब्जी भिजवा दूंगा। अरे कहाँ चल दिए अर्जुन? अरे भाई तुम्हारे पिताजी ने तो कल कमाल कर दिया। आराम से आइएगा, थोड़ा छोटा। सारा शहर तो बस उन्हीं का नाम ले रहा है। ये भी आए हैं, मिलना चाहते हैं उनसे। हाँ आइए ना, आइए। माँ कृपा शंकर जी आए, बैठाइए। लो, ओ वाह, राधा बाबू भी यही है ना। कंग्रेचुलेशन भाई, कंग्रेचुलेशन। आपने तो जो कहा था उससे कहीं अधिक दिखाया हमें। सारा शहर तो बस आप ही का नाम ले रहा है। इस साल हम लोगों ने पिछले साल से भी ज्यादा ग्लैमरस हीरोइन को लाया था, लेकिन सबको फेल कर दिए हैं आप राधा जी। कृपा शंकर जी, मुझे दुकान खोलने जाना है, देर हो जाएगी इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे अर्जुन, एक दिन दुकान देर से ही खोलोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम भी यही रहो। तो गोपाल बाबू, मैं बता रहा हूँ आपको, कल दोपहर को जब राधा जी मुझे अपने बारे में बताने लगे तो सच बता रहा हूँ, मैंने उतनी गंभीरता से नहीं लिया। फिर सोचा कि चलो अपने ही मोहल्ले के हैं तो दे देते हैं 10 मिनट टाइम। और फिर वो 10 मिनट कब 40 मिनट में बदल गया, ये मैं एकदम समझ ही नहीं पाया। यहाँ तक कि मलाइका जी भी इनकी तारीफ कर रही थी। भाई जी, मैं आप लोग के लिए चाय ला रही हूँ ना। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग यहाँ बराबर आते जाते रहेंगे। क्यों? क्या क्यों? क्या मतलब आज तक आए नहीं, अचानक आते जाते रहेंगे, वही जानना चाहता हूँ, क्यों आते जाते रहेंगे? सही है, सही है। अरे भाई गोपाल जी, बताइए इन्हें कि हम यहाँ क्यों आते जाते रहेंगे। जी बिल्कुल, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ गोपाल रस्तोगी, जर्नलिस्ट हूँ, टीवी और मैगजीन दोनों में काम करता हूँ। दरअसल मैं आपके पिताजी का एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। इंटरव्यू लेकर क्या होगा? मतलब आपके पिताजी की तस्वीर अखबारों में छपेगी, मैगजीन में छपेगी, दुनिया देखेगी। उससे हमें क्या फायदा होगा? फायदा? हाँ फायदा। डोंट टेक इट अदरवाइज। मिस्टर रस्तोगी, कृपा शंकर बाबू भी यहीं पर है, इनके सामने ही कह रहा हूँ। पिताजी की कहानी और तस्वीर मैगजीन में छापकर हो सकता है कि आप लोगों को फायदा हो, हमारी स्थिति नहीं बदलेगी, वहीं की वहीं रहेगी। देखिए, नहीं गोपाल, बोलो अर्जुन, तुम बोलो, तुम्हारा विचार जानना भी जरूरी है। एक मिनट, पहले मैं स्नैप ले लूं। हाँ ले लीजिए और बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा, गरीब लोग कलाकार बना बेटे का बोझ। अर्जुन, ऐसे नहीं बोलते बेटा। क्यों नहीं बोलते माँ, क्यों नहीं बोलते हैं? कुछ दिन पहले नहीं कहती थी, अखबार में निकला था, सड़क के किनारे मरा पड़ा है कलाकार, इन लोगों ने तस्वीर खींचे छाप दिए, बस हो गया इन लोगों का काम। कभी इन लोगों ने सोचा, कभी इन लोगों ने जाकर देखा क्या हाल है उस परिवार का? नहीं बोलते। और क्यों नहीं बोलते? कहाँ मिलेंगे ये कि अपनी बात कहूंगा, आ जाए है तो बोलूंगा। अच्छा अर्जुन बाबू, आप अपने पिताजी को लोक कलाकार क्यों कह रहे हैं? वो तो ड्रामा के अभिनेता हैं और ड्रामा तो लोक कला नहीं है। दरअसल गोपाल बाबू, राधा कृष्ण बाबू दरअसल लोग नाटक नहीं, नौटंकी के, जी हाँ, नौटंकी के कलाकार, और नौटंकी भी लोक कला ही है। दरअसल हम शहर के लोग ही नाटक को लोक कला से बाहर खींचकर उसे मॉडर्न बना रहे हैं, और कुछ कॉमर्शियल और मुनाफाखोर डायरेक्टर नाटक की नाटकीयता को मारकर उसका व्यापार कर रहे हैं।
और उसकी बलि पर चढ़ रहे हैं इनके जैसे कलाकार। अर्जुन जा। हाँ जा रहा हूँ मैं, देर हो रही। ये तो हमें भी हो रही है भाभी, हम भी चलेंगे। पर एक बात बताओ, तुम अपने पिता को बहुत श्रद्धा करते हो, है ना? कौन बाप कौन बेटा होगा जो अपने पिता की श्रद्धा नहीं करता होगा? ना ना, बाप के दृष्टिकोण से नहीं कहा, एक कलाकार के रूप में श्रद्धा करते हो। हाँ करता हूँ। तो फिर कल तुम इस कलाकार के कलाकारी को छुप छुप कर क्यों देख रहे थे अर्जुन? क्यों गर्व से सीना तान कर पहली पंक्ति में बैठकर नहीं देखा? कृपा शंकर बाबू। नहीं नहीं, तुम बोल चुके अर्जुन, अब मुझे बोलने दो। अर्जुन, मैं जानता हूं कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका आज भी अवहेलित, शोषित, गरीब और लाचार है। इनके लिए जितना हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। यहां तक कि जो जागरूकता हमें लानी चाहिए थी वो भी हम नहीं ला पाए। शायद इस जागरूकता की कमी के कारण कल जब तुम्हारे पिताजी रिक्शा पर बैठकर घर लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, मजाक उड़ाया, लेकिन तुम उनसे क्यों जाकर उलझ गए थे अर्जुन? क्यों मारपीट की थी उनसे? अर्जुन, तुमने मारपीट की और आपने भी तो कुछ नहीं बोला मुझे। ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं थी बात, पर हाँ, यदि वहां हमारे लोग मौजूद नहीं होते तो बड़ी घटना घट सकती थी। अर्जुन, कल रात में तुम्हारे दरवाजे से ही लौटा क्योंकि उस समय तुम अपने पिताजी से उलझ रहे थे। क्यों अर्जुन, क्यों कर रहे थे ऐसा? इससे तो ये लगता है कि तुम अपने पिता के कलाकार होने से गर्व महसूस नहीं करते बल्कि शर्म महसूस करते हो। क्यों? इसका जवाब मैं आपको देती हूँ भाई साहब। अर्जुन अपने बाप को कितना श्रद्धा करता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ बेहद चाहता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका बाप जो काम करता है ना उससे वो घृणा करता है, बहुत घृणा करता है। हाँ करता हूँ घृणा। क्यों करता हूँ नहीं समझती हो? नहीं समझती हो? और कोई काम मुझे नहीं आता था? और अब क्यों बनते हैं ये? जब कोई ने हिजड़ा और मुझे हिजड़े की औलाद करता है ना, कैसे बर्दाश्त करता हूँ? समझ सकती हो? समझ सकती हो? नहीं समझ सकती। और क्या खाक कलाकार है ये? अरे इतने ही अच्छे कलाकार थे तो विष्णु चरण ने इन्हें क्यों निकाल दिया? क्यों ये घर में छुप कर बैठे हैं 12 साल से? क्यों इन्हें काम नहीं मिलता? क्यों पूछो क्यों? रहने दो। उसे जानना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर क्यों 12 साल से चुप रहा हूं। उसे जानना चाहिए रुक्मिणी की विष्णुचरण ने क्यों मुझे पार्टी से निकाल दिया था। गोपाल बाबू ना मन संचालन आप कर रहे थे ना? जी। पत्रकार हैं, इंटरव्यू लिखिए आप बैठ जाइए, बैठ कर लिखिए आराम से लिखिए। मैं ये कृपा शंकर बाबू कह रहे थे ना कि नाटक में एक तरह के डायरेक्टर होते हैं, एक तरह के इंसान होते हैं जो नाटक को बेचते हैं। हाँ, विष्णुचरण और उनके साथी वैसे ही लोग थे जो नाटक करते तो थे, देते कुछ नहीं थे, लेने की कोशिश करते थे, नाटक से मुनाफा कमाने की कोशिश करते थे। इसलिए लोगों ने नाटक के बीच में लड़ने हर एक दूसरे तरह के भी लोग नाटक में थे, तो नाटक से लेते कुछ सिर्फ चाहे फोन हो, सीना हो या सिर्फ और मेरे नाटक में कोई भी लड़कियों का नाचना पसंद नहीं, इसलिए उनके
वहां से हटा दिया जाए, इसलिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। मुझे कुछ भी नहीं पता था। सभी लोगों को पता था कि मैं रात को खाना खाने के बाद मेकअप लेता हूँ और तब मंच पर चढ़ता हूँ। उस रात सीता का वनवास होना था। मैं मेकअप लेने से पहले खाना खाने बैठा। विष्णुचरण और उनके लोग खाने में कुछ मिला चुका था, मुझे इसकी पता तक नहीं थी। मैं खाना खाया, मेकअप लिया और सीता का मेकअप लेकर के जब मंच पे चढ़ा तो लोग कहे राधा आई है, राधा राधा राधा। मैंने डायलॉग बोलना शुरू किया, सखी सखी ये कैसी अवहेलना है मेरी। सखी ये बार बार कौन सी इम्तिहान, बार बार क्यों लेते हैं नाथ मेरी परीक्षा। जाकर पूछो ना सखी, पूछो ना उनसे, पूछो ना राम से, ये कौन सी अग्नि परीक्षा है मेरी, सीता की या सतीत्व की। राधा जी क्या हुआ? राधा जी इसी तरह उस दिन भी सर चकरा के गिर गया था। मैं बार बार उठने की कोशिश किया और बार बार गिर गया। बार बार डायलॉग बोलने की कोशिश करता रहा और बार बार मुझसे गलतियां होती रही। इस बीच दर्शक में बैठे हुए थे विष्णुचरण और उनके साथी। उन लोगों ने कहना शुरू किया कि राधा ने मंच को अपवित्र किया है, राधा ने शराब पीकर मंच पर चढ़ा है, राधा भ्रष्ट हो चुकी है, राधा कलंकित हो चुकी है, राधा उल्टा हो चुकी है। मार पत्थर लगे, पत्थर मत मारो मुझे मत मारो। इसी तरह से लोगों ने मुझे पत्थर मारे, जूते बरसाए। जिन हाथों ने एक दिन ताली बजाते थे, उन्हीं हाथों से मेरे कपड़े फाड़ डाले। 40 साल से जिस मंच को मैंने खून पसीने से सींचा था, एक झटके में उसे अलग कर दिया मुझसे, गांव के बाहर लाकर छोड़ दिया मुझे। कई लोगों के पास गया, मैं गिड़गिड़ाया लोगों से, मुझे काम दो ना, काम दो मुझे, मैं कर सकती हूँ, अभी मैं कर सकती हूँ। देखो ना, कोई लचक मेरी कम नहीं हुई, देखो ना, काम दो मुझे। लेकिन किसी ने भी मेरी बात सुनने की जहमत नहीं उठाई। विष्णुचरण किसी को डर से, किसी को पैसे से चुप करा रखा था। इसी तरह 12 साल से अधूरा जी रहा हूं मैं खुद को, बिल्कुल अधूरा। कृपाशंकर बाबू, कल आपने मुझे थोड़ी सी मोहलत दी मंच पर अभिनय करने का। आपको पता है, उस थोड़े से समय में अपने सीने में सांस भर लिया मैंने जीने के लिए, इतना कि आगे आने वाले 12 वर्षों तक जी सकूं। लेकिन मुझे और कोई नहीं समझता, कोई मेरी पीड़ा को नहीं समझता, कोई नहीं। गोपाल बाबू, मैं आपको लिखने कहा था ना, लिखिए मत, फाड़ दीजिए। उन पन्नों को बिल्कुल उसी तरह फाड़ के फेंक दीजिए जैसे मेरे जिंदगी से 40 साल फाड़ कर फेंक चुका हूं, वैसे ही फाड़ के फेंक दीजिए। और वैसे भी अखबार में मेरी बातों को कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। मैं तो हिजड़ा, मेरी बातों को कोई नहीं समझता, कोई। अभूतपूर्व, अविश्वसनीय लगा। अपने आंखों के सामने एक इतिहास जीवंत रूप ले रहा है। अर्जुन, तुम्हारी माली हालत ठीक नहीं है, जानता हूं। मेरे द्वारा जितना बन पड़ेगा उतनी मदद मैं करूंगा। बस एक बात कहना चाहता हूं अर्जुन,
जिस तरह कलाकार को श्रद्धा नहीं करने से, उसे प्यार नहीं करने से कला नहीं बचता, ठीक उसी तरह कला को प्यार नहीं करने से, उसे श्रद्धा नहीं करने से कलाकार भी नहीं बचता अर्जुन, कलाकार भी नहीं बचता। इसे याद रखना, याद रखना। और हाँ गोपाल बाबू जी, आप जो कहना चाहते थे वो भी कह डालिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन बाबू, कल रात के प्रोग्राम में सीएम खुद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी, इस साल राज्य सरकार के द्वारा दिया जाने वाला लोकश्री सम्मान आपके पिता को ही दिया जाएगा। उन्हें 2 लाख रुपए, शॉल, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा मैं जिस टीवी चैनल में काम करता हूँ वहाँ पर इनके ऊपर 5 एपिसोड का एक स्पेशल शो किया जाएगा। इसके लिए इन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना माँ जी? आपत्ति? अर्जुन जो चाहेगा वही होगा। अर्जुन बाबू, नहीं, मुझे क्या आपत्ति होगी। कृपा अंकल गार्जियन स्वरूप है, जैसा राय देंगे वैसा ही होगा। अरे क्या सोच रहे हो यहाँ बैठे बैठे? क्या सोच रही हो? क्या ऐसे ऐसे कुछ तो सोच रही हो? कुछ नहीं। अरे कैसे कुछ नहीं, कुछ तो सोच रही हो। सोच भी रही हूँ तो क्या, मेरी सोच को समझने का वक्त है आपके पास? महत्व है मेरी सोच को समझने का। ऐसे ऐसे ना बोलो रुक्मिणी। अरे अरे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। प्यार करता हूँ? अरे प्यार करने से नहीं होता, जीवन भर भक्तों का उत्साह तोड़े औरत बनते रहे। कभी सोचा है अपने औरतों की व्यथा को? जीवन भर सीता, द्रौपदी, दुर्गा, रूपमती बनते बनते कभी आपने अपने रुक्मिणी के बारे में सोचा है? आपने सोचा है कैसे कृष्ण के बिना रुक्मिणी 40 साल बिताई होगी? कैसे 11 माह तक इंतजार करती होगी, उस 12वें माह तक? सोचा है कभी आपने? सोचा है? रुक्मिणी, तुमने सोचा है कभी? तुमने सोचा है ये तड़प कृष्ण की भी जिंदगी है। कृष्ण तो राधा के लिए भी तड़पता है और रुक्मिणी के लिए भी। रुक्मिणी, राधा को पाने के लिए रुक्मिणी की ये तड़प कृष्ण की जिंदगी में उधार रहता है। अगर रुक्मिणी न तड़पे तो राधा जी नहीं पाती है और कृष्ण पूरा हो नहीं पाता है, हो नहीं पाता। आप फिर नाटकों में काम करने लगेंगे, इससे व्यस्त हो जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे। कैसे रहेंगे हम आपके बिना? कैसे? रुक्मिणी, मैं कहाँ काम करूंगा ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मेरी राधा मुझे पुकार रही है। मेरी राधा मेरे अंदर से पुकार रही है। रुक्मिणी, मेरी राधा मुझे बार बार पुकार रही है। मतलब डायलॉग कहाँ नहीं चलता है, कब आप डायलॉग बोलते हैं, कब ऐसे बोलते हैं, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा हाँ, मैं दुकान जा रहा। अरे पिताजी, माँ आज खाने में पनीर बनाना, पनीर की सब्जी। जी बेटा, बनाऊंगी ना। हाँ, ये लो पैसे।
हाँ। मंगवा लेना। मैं किससे मंगवाऊंगी बेटा? किससे मंगवा? क्यों, पिताजी से मंगवा लो। घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। माँ, मैं जा रहा हूं। मजा आ गया। आप हंस क्यों रहे हैं? तुम नहीं समझी, लेकिन तुम्हारा बेटा समझ गया, सामना नहीं कर पाया। रुक्मिणी, तुम्हारा बेटा तो मुझसे भी बड़ा अभिनेता निकल गया। बहुत। रुक्मिणी, तुम्हारा बेटा जैसे ही देखा कि उसका हिजड़ा बाप सिर्फ दर बदर की ठोकरें नहीं खाता, उसे बाजार में ऊंचे दामों में बेचा जा सकता है, वैसे ही बदल गया। अरे इतना जल्दी तो हम अभिनेता भी नहीं बदल पाते। जाओ जाओ जाओ, देखो क्या असली है यार। थैला ला कर दो जल्दी। आजकल पॉलीथीन में पैक हो गया है। सुनिए जरा सुनिए, मैं कही थी कि जब देर मत कीजिएगा, जरा जल्दी आइएगा। वो अर्जुन भी खाना खाएगा ना। जल्दी? हाँ। इंतजार नहीं करो? नहीं, जल्दी आइएगा। अरे रुक्मिणी, कृष्ण के लिए रुक्मिणी के जीवन में इंतजार ही तो है। रुक्मिणी को हमेशा इंतजार तो करना पड़ता है। ये भी डायलॉग था। सैया